बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। तो भक्तों, आज हम पंचम युद्ध खंड के 23वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे, जहां वृंदा के पतिव्रत भंग का वर्णन किया गया है। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, हे सर्वज्ञ, आप कहने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अतएव अब आप यह कहिए कि भगवान ने वहां जाकर क्या किया तथा उसने कैसे धर्म त्याग दिया। सनत कुमार जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। यह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी। तब जलंधर पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हैं तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से दुख स्वप्न देखे। फिर तत्काल ही वह बाला जाग पड़ी और स्वप्न का विचार करने लगी। इतने ही में उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा तो उसमें एक छिद्र दिखाई पड़ा तथा सूर्य कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट कर जाना। वह भयभीत हो रोती हुई छज्जे अटारी तथा भूमि पर कहीं भी शांति को न प्राप्त हुई। फिर अपनी दो सखियों के साथ उपवन में गई, परंतु वहां भी किसी प्रकार का सुख न पाया। तब वह स्त्री वन में गई तो वहां भी उसे उद्विग्नता ही रही, और वहां उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे उसकी बेहलता का अंत न रहा और वह भागने लगी। परंतु उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित एक शांत मौनी तपस्वी वहां आ गया। भयभीत वृंदा उनके गले में अपना हाथ डाल उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपने एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता ज्ञापन किया। फिर उस मुनि ने अपने युद्धरत पति के संबंध में उसके कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो नीचे ऊपर देखकर कुछ कहना ही चाहा कि उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर खड़े हो गए, और ज्यों ही मुनि ने भ्रुकुटी संकेत किया त्यों ही वे उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर और कंबन लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उसने मुनि से कहा, हे कृपानिधि, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रत परायण दैत्य पत्नी ऐसा कह दुख की श्वास को छोड़ती हुई मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे शंकर भगवान मारते हैं वह कदापि जीवित नहीं होता, परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है। इस कारण कृपा कर मैं इसे जला देता हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वहाँ वृंदा के पति को जीवित कर अंतर्धान हो गए। सागरात्मज ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक की हुई सभी बातों को स्वप्न समझा। पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक उसी वन में रमण करती रही। पश्चात एक बार के सुरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे व्यास जी, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए यह शाप दिया कि जो तुमने माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी तरह समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे, और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे, और यह संतेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है वहाँ भी तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा विष्णु जी के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मादिक देवता आकाश से उसकी संगति देखते रहे। वृंदा के शरीर पर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश से जय जय शब्द होने लगा। पातिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। भगवान विष्णु उसकी चिता भस्म को अपने शरीर में लपेटकर वहीं स्थित हो गए। देवताओं ने मना भी किया, परंतु वे ना माने। उसके वियोग में उन्हें कदापि शांति न मिली। 24वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे तात, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा दैत्य कैसे मारा गया, कृपा कर अब इस अद्भुत कथा को मुझसे कहिए। सनत कुमार जी बोले, जब गिरजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए।
उन्होंने मौलिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर विस्मत मना शंकर जी जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती बना अपने रथ पर बांध लिया, जो शुंभ निशुंभ द्वारा विद्यमान थी और विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी प्राकृत जनों की तरह व्याकुल हो गए। उनके सारे अंग ढीले पड़ गए और नीचे की ओर मुंह लटका चुप हो गए। जलंधर उन पर घोर बाण बरसाने लगा। उस पर शंकर जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने ज्वाजलवान भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने छिपने लगे, यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने का समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण मात्र में नष्ट हो गई। संग्राम में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिवजी ने उन भागते हुए शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो। तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है। इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर समुद्रपुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण बरसाकर पृथ्वी पर अंधकार प्रकट कर दिया। शिवजी उसके बाणों को काटने लगे। इतने में उसने परिग उठा उनके बैल पर प्रहार कर दिया। शिवजी का बैल युद्ध से पीछे हटा और शिवजी के खींचने पर भी स्थिर न रह सका। महारुद्र ने अपना दुसह तेज प्रकट किया। रौद्र रूप शंकर भयंकर हो गए और देखा तो वह दैत्य मेरु पर्वत के समान शरीर धारण कर सामने ही खड़ा है। उन्होंने अब उसका वध करना चाहा। अपने रथ के पहियों को अंगूठों से दबा सागर में डुबा दिया और कहा, यदि तू इसे अपने बल से निकाल दे तो मुझसे युद्ध कर, अन्यथा भाग जा। इस पर महाक्रुद्ध हो जलंधर ने शिवजी को बड़ा कटु वचन कहा और कहा, हे शंकर, मैं इस रथ को उद्धार कर गणों सहित तुम्हें मार देवताओं सहित सबों का संहार कर गरुण के समान अपना भाग ग्रहण करूंगा। मेरे बाणों को कौन रोकेगा? मैं इंद्र को भी मार सकता हूँ और मैं वही हूँ जिसने अपनी भुजाओं से गंगा की धारा को रोक लिया था तथा सारे जगत को एकार विकार कर दिया था। मैंने ही ऐरावत आदि हाथियों और इंद्र को उठाकर समुद्र में 100 योजन पर फेंक दिया था। मैंने ही गरुण सहित विष्णु को नागपास में बांधा था और उर्वशी आदि स्त्रियों को पकड़कर अपने कारागार में बंद कर लिया था। हे रुद्र, क्या तुम मुझ त्रिलोकी विजेता को नहीं जानते? मैं वही सुंदपुत्र जलंधर नामक दैत्य हूँ जिसने अपने महान पराक्रम से त्रिलोकी का विजय किया है। वारिद नंदन ने महादेव जी से ऐसा कह उनका डट कर सामना किया और अपने मरे हुए दानवों को बुलाया। साथ ही उस दुर्मत अविनीत ने अपनी भुजाओं से ताड़ित कर कटु वचनों से शंकर जी को तिरस्कृत भी किया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी हंसने लगे और बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणागुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और महान हाहाकार होने लगा। अंजन पर्वत के समान उसके शरीर में 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी पृथ्वी बेहल हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस मार और अब में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता गंधर्व और सब प्रसन्न हो गए। प्रकृति में शीतलता आ गई। सूर्य अपने तेज से तपने लगे। शांत अग्निदेव प्रज्वलित हो गए और आकाश निर्मल हो गया। इस प्रकार उन अनंत मूर्ति के द्वारा सागर पुत्र के मारे जाने पर सभी प्रसन्न हो गए। 25वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, अब ब्रह्मादिक देवताओं ने सिर झुका भगवान शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे, पुरुषों के परे ब्रह्मा और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण, तीनों गुणों के आधार ब्रह्मा विष्णु और हरात्मक हैं। आप निर्विकार सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे शंकर जी, हम ब्रह्मादिक आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव, आप प्रसन्न हो हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा सर्वदा आपकी शरण में रहते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मादि सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक स्तुति कर उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ग्रहण कर लिया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर दे वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता भी प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने स्थान को गए। शाख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सर्व सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़े और पढ़ावेगा वह यहाँ सब सुखों को भोग अंत में गणेश पद पावेगा।
26वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, अब आप कृपा कर मुझे यह बतलाइए कि वृंदा को मोहित कर विष्णु ने क्या किया और वे कहाँ गए। सनत कुमार जी बोले, जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब शंकर जी ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग यह सत्य कहिए कि इससे सुखी हुए या नहीं। तब तो ब्रह्मादि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब वृत्तांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उसकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्राकृतिक सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह वृत्तांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिवेदी की जननी और सबसे परे हैं। वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती हैं। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगी तो आप सबका कार्य हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सत्य गुण से गौरी, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूपा हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी आज्ञा से यदि साधारण देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देंगी। यह वाणी सुन देवताओं ने नेत्र खुले। वे भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गईं और देवताओं ने प्रसन्न भक्तिपूर्वक अपना कार्य निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को ले विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा कि वे उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उन्हें प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक वैकुंठ में चले। अब वे पूर्ववत सुखी हो शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला तथा लोक परलोक में सदगति प्रदान करने वाला है। 27वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, हे मुनि, अब आप प्रेम से शंकर जी के अन्य चरित्रों को सुनाइए जिसमें श्रवण मात्र से शिव जी में दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। उसी प्रकार शंखचूर्ण नाम का एक और दानव था जिसे शिव जी ने रणभूमि में अपने त्रिशूल से मारा था। अब तुम पाप नाशक शिव जी के उस दिव्य चरित्र को सुनो। विधाता के पुत्र मरीचि और पुत्र कश्यप थे। कश्यप बड़े धर्मात्मा, सृष्टि कारक ब्रह्मा जी की आज्ञा मानने वाले थे। दक्ष जी ने प्रसन्न होकर उनको अपने 13 कन्या ब्याह दी, जिनकी संतानों में सारा संसार भर गया। उनका विचार कहने में कौन समर्थ होगा। कश्यप की उन स्त्रियों में एक का नाम धनु था, जो परम साध्वी, रूपवती और सौभाग्य वर्धित थी। उस धनु के बहुत पुत्र हुए। उनमें विप्रचित नामक एक पुत्र बड़ा बली और पराक्रमी था। उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम दंभ पड़ा, और वह यह भी बड़ा धार्मिक, विष्णु भक्त और जितेंद्रिय था। परंतु जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तो उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर कृष्ण मंत्र ग्रहण कर पुष्कर तीर्थ पर जाकर 1 लाख वर्ष पर्यंत आसन बांधकर बराबर तप किया। उसके तप से तप्त हो देवता ब्रह्मा जी को साथ ले विष्णु जी के पास गए। यह सब समाचार कह कर अपनी रक्षा मांगी। विष्णु जी ने कहा, घबराओ नहीं, अभी प्रलय का समय नहीं हुआ है। मेरा भक्त दंभ नामक दानव पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है। मैं उसे वरदान से निवृत्त करूंगा। देवता संतुष्ट हो अपने लोक को गए। भगवान विष्णु भी उसे वरदान देने के लिए पुष्कर गए और दंभ से वर मांगने को कहा। दंभ ने विष्णु जी से उनके समान ही एक ऐसा महाबली और पराक्रमी पुत्र मांगा जो त्रिलोक विजयी और देवताओं का भी विजेता हो। विष्णु जी ने तथास्तु कह उसे उग्र तपस्या से विराम दिया, फिर अपने लोक को चले गए। दानव भी अपने घर गया। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री गर्भवती हुई। उसके अत्यंत तेज से उसका घर प्रकाशित हो गया। सुदामा नामक गोप उसके गर्भ में आया, जो कृष्ण का मित्र था और जिसे राधा ने शाप दिया था। समय पर इस साध्वी ने श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। मुनियों को बुला जात कर्म कराया
उसका नाम शंखचूर्ण पड़ा। उसकी बाल क्रीड़ा से उसके माता पिता आनंदित हो गए। तो भक्तों, आज हमने पंचम युद्ध खंड के 27वें अध्याय तक की कथा का श्रवण किया, जिसमें हमने जलंधर के वध की कथा का श्रवण किया। और अब हम आगे भगवान कृष्ण के मित्र सुदामा को जो राधा जी ने श्राप दिया था और उसके बाद उन्होंने दैत्य के घर में जन्म लिया, उस कथा का श्रवण कर रहे हैं। इससे आगे की कथा का श्रवण हम कल करेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहें ऐसी ही कथा का श्रवण करने के लिए। अगर आपको कथा में आनंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। बोले भगवान भोलेनाथ की जय।